हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे नोइंग आवर्स नंबर्स विद कंचन सिंह। मीन्स आई एम कंचन सिंह फ्रॉम आरकेजी एजुकेशनल कॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज चैप्टर नेम इज नोइंग आवर नंबर। फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग कि नंबर्स को कैसे हम लोग जानेंगे। Knowing our numbers, this is the first introduction is knowing our numbers help us in counting objects in large numbers and representing them through numeral. Knowing our numbers help us in counting objects in large number and representing them through numeral. मतलब जो हम लोग अगर संख्याओं का ज्ञान रखें तो हम लोग एक लार्ज नंबर्स ऑफ स्केल को काउंट कर सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मनी को काउंट कर सकते हैं। अगर हमें नंबरों का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग कैसे लार्ज नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि कुछ भी जो बहुत ही महंगा है या बहुत ही लार्ज स्केल में जो अमाउंट है उसकी हम लोग गिनती कैसे कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को नंबरों का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। सेकेंड इंट्रोडक्शन इज numbers helps in communicating through suitable number name and to count concrete object. Numbers helps in communicating through suitable numbers name and to count concrete object. मीन्स जो नंबर्स होते हैं वो हम लोग को हेल्प करते हैं टू कम्युनिकेट। मीन्स एक दूसरे मतलब कम्युनिकेट करना मीन्स कि जो नंबरों को कैसे गिनते, जैसे मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, इट इज इट इज द नंबर। सो नंबर को कैसे हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द सुइटेबल नेम्स। सो नोइंग आवर नंबर्स ये हमें हेल्प करेगा टू कम्युनिकेट थ्रू सुइटेबल नंबर्स नेम्स के थ्रू। ठीक है। थर्ड वन इज दे हेल्प अस टू से which collection of bigger and arrange them in order. मीन्स अगर नंबरों का ज्ञान हमें होगा तो वो हमें इस बात पे मदद करेगा कि हम लोग कैसे कलेक्शन, जो बहुत ही बड़ा कलेक्शन है उसको कैसे अरेंज करें, बिगर कलेक्शन को कैसे अरेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करके रखना। तो ये जो नंबरों का ज्ञान है हमें इस बात के लिए मदद करेगा कि जो बड़े कलेक्शन है तो उनको कैसे अरेंज करें एक ऑर्डर के फॉर्म में। So knowing our numbers help in counting object in large number and communicating through suitable numbers name and collection of bigger and arrange them in order. This is the introduction of knowing our numbers. Next, place value chart. ये जो चार्ट है वो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट दिखाएगा जो हमारे इंडिया में काउंट होते हैं उस हिसाब से। ठीक है। तो फर्स्ट लाइन इज, जैसे हमारी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट कॉलम इज पीरियड, सेकंड इज लैक्स, थाउजेंड एंड वंस। ठीक है, ये हमारा लिखा हुआ है एक रो में। तो प्लेस कौन कौन से होते हैं इधर पे पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं समझाती हूँ आपको। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से होते हैं हमेशा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, lakh, 10 lakhs। ओके। सो वंस को जीरो ओ के फॉर्म में, टेंस को टी, हंड्रेड को एच, थाउजेंड को टी एच, 10,000 को टी टी एच शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया, लैक्स को एल एंड 10 लैक्स को 10 लैक्स। मीन्स इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ये हमारा एक कितना बड़ा नंबर है, 995104।
कैन बी प्लेस्ड इन प्लेस वैल्यू इन द चार्ट मीन्स हमें इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इस एग्जाम्पल को प्लेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जो ये हम लोगों ने अभी शॉर्ट फॉर्म सीखे हम लोगों ने, जैसे ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो हम इस अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, वंस, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लैख एंड 10 लैख। तो हमेशा लेफ्ट से राइट, राइट जो लास्ट नंबर है राइट में वहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वंस। सो वंस नंबर इज 4, ओके, दिस इज वंस, 2 is 10, third 10 is 100 and 1000 is 1, 10,000 is 5, lakh is 9 and 10 lakh is 9। तो टेंस में हमारा आ गया 4, 2, टेंस सॉरी वंस में आ गया हमारा 4, टी में आ गया हमारा, टी मतलब टेंस में आ गया हमारा 2, 100 में आ गया हमारा 0, 1000 में हमारा आ गया 1, 10,000 में आ गया हमारा 5 एंड लैक्स में आ गया हमारा 9 एंड और 9 जो लास्ट वाला 9 लेफ्ट में है हमारा उसमें आ गया 10 लैख। सो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, 99,60,1,024, इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। सो आपको ये प्लेस वैल्यू चार्ट समझ में आया। इंडियन वैल्यूज हम लोग ऐसे गिनते हैं, वंस, टेंस, 1000, 10,000, लैक्स और 10 लैक्स। और जो हमारे मम्मी पापा थे वह ऐसे कहते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट। इस तरह हम लोग वैल्यूज को प्लेस करते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट इसी फॉर्म में आएगा, मीन्स राइट टू लेफ्ट की तरफ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट मीन्स राइट में वंस आ जाएगा, फिर टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख एंड 10 लैख। So this is the example of this place value chart. Next is place value chart in the million form is, मिलियन फॉर्म में देखें हम लोग तो हमारा देखिए मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। मतलब मिलियन को हम लोग 3 रूप में बांट सकते हैं, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। एंड 1000 को 1000, अगर हमारी लैख से ज्यादा बड़ी संख्या है तब हम लोग क्या करेंगे, सो 1000, 10,000 एंड 100,000। वंस में वंस, टेंस एंड 100। सो हमारी जो प्लेस वैल्यू चार्ट थी हमेशा राइट टू लेफ्ट की तरफ होती है, तो वंस, 1000 एंड मिलियंस, तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million। हम लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो वंस को हम लोग 1 कहते हैं, टेंस को 10 कहते हैं, 100 को 100 कहते हैं, 1000 को 1000 कहते हैं, 10,000 को 10,000 मीन्स 10 और 3 टाइम्स 0, और 100 को 100,000 मीन्स 1 lakh मीन्स 1 into 100,000 इक्वल टू 1 lakh होता है। ओके, इक्वल टू 1 lakh होता है। मिलियंस इक्वल टू 10 lakh होता है। ठीक है, 1 million इक्वल्स टू 10 lakh होता है। 10 million इक्वल्स टू मीन्स जो हमारा 100 मीन्स 10 मिलियन, तो 10 मिलियन इंटू 10 मिलियन इक्वल्स टू 10 इंटू मिलियन। तो 1 मिलियन में हमारा कितना था, हमारा 1 मिलियन में 10 लाख था,
तो 10 लाख मिलियन, समझ में आ गया। तो 10 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख मिलियन। तो हमारा 10 मिलियन हो गया, 100 मिलियन मतलब हमारा 1 करोड़ के बराबर होता है। तो हम लोग इसको इजी फॉर्म में याद रखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। क्लास 6 में 6 के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, 83042759 ठीक है। तो हम लोग इसको किस अकॉर्डिंग इसमें पुट करेंगे, तो 6 हमारा आ जाएगा 1, 9 आ जाएगा 10, 100 में आ जाएगा 5, 1000 में आ जाएगा 7, 10,000 में आ जाएगा 2, 100 ऑफ द 1000 में आ जाएगा 4, मिलियन में आ जाएगा 0, 10 मिलियन में 10 ऑफ द मिलियन में आ जाएगा 3 एंड 100 ऑफ द मिलियन में आ जाएगा 8। This is the international system of numeration rewriting a number. Okay. तो हम लोग इसको इंटरनेशनल नंबर भी कह सकते हैं। इंटरनेशनली हम लोग 10 लाख नहीं मिलियन बोलते हैं। ओके, सो दिस इज द प्लेस वैल्यू चार्ट of according to million form, thousand and ones के according, ठीक है। So ones, thousand, million, it is ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million and 100 million. This is also the place value chart. I think it's clear. Okay, then move on next slide. This is also the place value chart. Means what is the difference between Indian place value chart and the place value internationally chart. Okay, तो अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं इनके बीच में। ये हमारा इंडियन है और ये हमारा इंटरनेशनल वो है प्लेस वैल्यू है। तो हमारा जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें यूनिट, थाउजेंड, लाख एंड करोड़, ठीक है। और उसी अकॉर्डिंग अगर हम लोग इंटरनेशनली देखें तो यूनिट तो सेम रहेगा, थाउजेंड भी सेम रहेगा एंड इधर चेंज हो जाएगा, हमारा मिलियन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो यूनिट इज व्हाट, 1, 10 एंड 100। इट इज द यूनिट, 1, 10 एंड 100। आपको इससे याद करने में भी आसानी हो जाएगी जिस तरह मैं याद करवा रही हूँ। यूनिट दोनों में सेम है, प्लेस वैल्यू इंडियन प्लेस वैल्यू में भी और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में भी। व्हाट, 1, 10 एंड 100। वंस में हमारा क्या आता है, 1 मीन्स 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मीन्स 10 की पावर 0। अगर किसी चीज की भी पावर 0 होती है तो वो इक्वल 1 के होता है, तो ये हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल्सो 1 एंड 10 की पावर 0। सो 10 में 10 मीन्स 10 की पावर 1 एंड 10 की पावर 1, 100 100 मीन्स 10 की पावर 2 एंड 100 मीन्स 10 की पावर 2। अब हम लोग आते हैं थाउजेंड्स में, 1000, 10,000, यहाँ तक हमारा 1000 फॉर्म है। ओके, और यहाँ पर हमारा 1000 क्या है, 1000, 10,000 एंड 100,000। सो दिस इज द 1000 चार्ट, 1000 कॉलम, ठीक है। तो 1000 हमारा इंडियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1000 एंड 10,000। तो 1000 के अकॉर्डिंग हमारा 1,000, इट मीन्स 10 की पावर 3, 10,000 means 10 into 30 means 10 is also 10 has also 1 0 and and 30 also there. So 1 2 3 and 4 means 10 की पावर 4 आ गया। तो हमारे 10,000 में 10 की पावर 4 आ गया। Here international प्लेस वैल्यू में देखें हम लोग इस चार्ट में, 1000 10 की पावर हमारा 3 हो गया, 10,000 10 की पावर हमारा 4 हो गया, बट इट इज 100,000
means 10 की पावर 5 it is equal to 1 lakh. ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा 1 एंड 1000 की प्लेस वैल्यू. अब हम लोग आगे चलते हैं. अब हम लोग देखते हैं लैख. यहाँ पर लैक्स, ये हमारा कॉलम है लाख का, ठीक है. बट हियर इज मिलियन स्टार, ठीक है. लाख 10 100,000 इक्वल टू 1 लाख होता है. इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग 1 लाख को 100,000 बोलते हैं, बट हमारे यहाँ 1 लाख को 1 लाख ही बोला जाता है, ठीक है. 10 की पावर. अब हम लोग देखते हैं 10 लाख मीन्स 10 की पावर 6 एंड देयर इज 1 मिलियन, मतलब 10 की पावर 6 इक्वल टू 10 लाख. मीन्स इंटरनेशनली 10 लाख को हम सब बोलेंगे इंटरनेशनल में कि दिस इज इक्वल टू 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन. ओके, एंड अब करोड़ वाला चार्ट देखते हैं हम लोग. करोड़ करोड़ एंड 10 करोड़ मीन्स 10 की पावर 7 इक्वल टू 1 करोड़ एंड 10 की पावर 8 इक्वल टू 10 करोड़. यहाँ पर हम लोग देखें कि जो 10 मिलियन है हमारा, सो हियर इज 10 की पावर 7 इक्वल्स टू 10 मिलियन एंड 10 की पावर 8 इक्वल्स टू 100 million. So it's clear ना कि what is the Indian place value and what is the international place value. The place value chart, the place value chart in the Indian number system can be written as, अब हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं. जैसे कि हमारा प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 एंड lakh, ठीक है. 1000 एंड lakhs, तो वंस में क्या हो जाएगा हमारा, वंस वंस को हम लोग ओ लिख सकते हैं, टेंस को टी और 100 को एच, एंड 1000 फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, 1000 टी एच, 10,000 टी टी एच, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया. लैक्स और 10 लैक्स में हम लोग क्या करेंगे, लैक्स इज एल और 10 लैख इज टी एल, ठीक है. तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल इज दिस 1732256. वेट, देखिए 1732256 कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस वैल्यू चार्ट एज. तो पहले हम लोग इसके शॉर्ट फॉर्म्स लिख लेंगे, कॉलम बना लेंगे. 1 10 100 1000 10,000 lakhs एंड 10 lakhs. तो वंस के हम लोगों ने क्या अभी सीखा था पिछली स्लाइड में कि राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है. तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 1 5 10 100 2 and 1000 2 10,000 3 7 is lakh and 10 lakh is 1. So here is the place value digit is 1 2 और so मतलब हम लोग को चार्ट में इस वैल्यू को दिखाना था, तो हमने इसको और दिखा दिया. Move on the next slide. Indian and international system. This is also chart which shows that the place value numbers and zeros. Okay, तो आपको इसको देख के और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम. सो देयर इज वंस टेंस 100,000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़ अरब्स 10 अरब्स. मीन्स अब हम लोग करोड़ के आगे बढ़ते हैं, अरब एंड 10 अरब. ये हमारा इंडियन सिस्टम में कहा जाता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब. बट अभी हम लोग अरब तक सीखते हैं. फिर हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वहां पर हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन. इट मीन्स 10 लाख. 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है. मिलियन 10 मिलियन
100 million, billion, 10 billion, 100 billion, trillion, 10 trillion and 100 trillion. Okay. So एंड जो हमारा ये है, जो हमारा 10,100,000 है, सॉरी 10 what where there is 100 10 forget it. देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए वंस एंड इधर पे जीरो एक भी नहीं, ठीक है। टेंस में 10 मीन्स एक जीरो है तो हमने एक यहाँ लिख दिया। 100 में 10 मीन्स इधर पे 100 में हमारा 20 है। 1000 में 1,000 मीन्स 3 जीरो है यहाँ पे। 10,000 10 4 जीरो है। लैक्स में 5 जीरो है। 10 लैक्स में 6 जीरो है। करोड़ में 7 जीरो है। 10 करोड़ में 8 जीरो है। अरब्स में 9 जीरो होते हैं और 10 अरब्स में 10 जीरो होते हैं। ओके। अब हम लोग इंटरनेशनली सिस्टम में देखते हैं कि वंस में वो जीरो एक भी नहीं है तो हम लोग ने जीरो के स्थान पे हम लोग जीरो लिख देंगे। टेंस में 10 मीन्स 1 और 100 में 100 इट मीन्स 20। 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। तो आप जीरो अकॉर्डिंग टू गिन सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि lakh इक्वल्स टू 10,000 मीन्स 10 into 10,000 इट मीन्स 1 lakh, ठीक है। 1 lakh में कितने जीरो होते हैं हमारे? 5 जीरो होते हैं, ठीक। 5 जीरो होते हैं तो 10,000 मीन्स 4 जीरो into 10 it means 5 zero, so 1 lakh is equals to 10,000 कर सकते हैं। तो यही हमारा यहाँ पर लिखा है कि ये lakh is equals to 10 and 10,000 it means 1 5 times 0 and 10,000 and 1 million is equals to 10 100,000 means it is also like this 1 2 3 1 2 3 6 times 0 and 100,000 so it is equal to 1 million, ठीक है। 1 million के अकॉर्डिंग हो जाएगा ये हमारा। अगर हम लोग अगर हम लोग 1 करोड़ को क्या करेंगे 10 लाख लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह आप इसको 1 करोड़ को 10 मिलियंस लिख सकते हैं एंड 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख लिख सकते हैं, ठीक। बस ये हम लोगों को इस टाइप से जो हमारा ये है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम एंड द इंडियन सिस्टम हमको याद करना पड़ेगा कि प्लेस वैल्यू जो चार्ट है वो क्या शो करता है, उस अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स को आसानी से जान सकते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। देन अगेन इंटरनेशनली क्या होता है हमारा सेम वंस टेंस 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि 0 TH TTH एंड 100,000 को हम लोग लैख लिख सकते हैं, ठीक है। हमने बताया था कि लाख 1 लाख टू 100,000 होता है, मिलियन M और 10 मिलियन TM। सो प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को हम लोग को डालना है 9674 what 96743682 can be placed in place value chart as देखिए हम लोग 0 सॉरी OTH TTH 100 मिलियन एंड 10 मिलियन। सो इस अकॉर्डिंग हमारा 2 क्या हो जाएगा 1s 8 हो जाएगा 10s 6 हो जाएगा 100 3 हो जाएगा हमारा 1000 4 हो जाएगा हमारा 10,000 7 हो जाएगा 100,000 6 हो जाएगा मिलियन एंड 9 हो जाएगा 10 मिलियन। This chart shows that the place value of this numerical. Okay.
Move on the next one. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. हम लोग नंबर्स की कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं हम लोग देखते हैं. पहला इसमें कुछ हम लोगों ने रूल्स अडॉप्ट किए हैं. जैसे रूल 1 है द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट. द नंबर विद लेस डिजिट इज less than the number with more digit. Second rule is suppose we have to compare two numbers having the same numbers of the digit, then we proceed as under. Okay, suppose we have to compare two numbers having the same numbers of the digit, then we proceed as under. ठीक, अभी आगे हम लोग एग्जांपल्स इसके देख लेंगे. स्टेप 1, ये कैसे हम लोग करते हैं रूल 2 को. जैसे स्टेप फर्स्ट, कंपेयर द डिजिट ऑफ द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स. ठीक है, पहले हम लोग लेफ्ट साइड पूरे देख लेते हैं दोनों नंबर्स के कि हाउ मेनी मींस फर्स्ट कंपेयर करते हैं कि दोनों नंबर्स में नंबर सेम है कि नहीं है. इफ दे आर इक्वल इन द वैल्यू दे कंपेयर इन द सेकंड डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट. If the second digit from the left are equal, then compare the third digit from the left and continue until you come across unequal digit at the corresponding places. Clearly, the number with the greater such digit is the greater of the two. So, let's start. How to comparison of the number. एग्जाम्पल. अब हम लोग कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स देखेंगे कि हाउ टू कंपैरिजन. देखिए जैसे विच इज द ग्रेटर. पहले हम लोग इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं. कितना लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. सो 1 2 3 4 5 6 7. So there is 7 digits and there is 8 digits. Okay. सो इससे हम लोग को पता ऐसे ही चल जाएगा कि पहले तो हम लोग एक रूल ये होता है कि पहले हम लोग नंबर्स को काउंट कर लें. जो नंबर जिसमें नंबर सबसे ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा. जैसे हमारा ये था क्या, ये है हमारा 2 4 5 7 6 8 1 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and here is 1 2 3 4 5 6 7. so this is जैसे कि हम लोग बोले कि ये है हमारा 2 and there is 1 2. ठीक है, तो इसमें नंबर इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है. मतलब हमने इसको 1 गिना और इसको 1 और 2 मीन्स इधर दो नंबर्स हैं इधर एक ही नंबर है. तो हमारा ऑब्वियसली हमारा जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा जिसमें ज्यादा संख्याएं हैं. इसी अकॉर्डिंग इसमें 9 है और इसमें 8 सॉरी इसमें 8 है और इसमें 7 है. तो हमारा 2 4 5 7 6 8 1 3 बड़ा है. A number with the more digit is greater. Okay. So this is your answer. Example number 2. Which is smaller of this number? अब आप फिर से इस नंबर को काउंट कर दीजिए. 1 2 1 0 0 3 4 6 7 में नंबर्स को काउंट करती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 और इधर पे कितना है 1 2 3 4 5 6. इट इज ऑल्सो तो 6 वाला हमारा छोटा होगा. वेट 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 1 2 3 4 5 6 7 4. A number it is more digit it is okay. वेट क्लास मैं काउंट कर लेती हूँ एक बार. इट इज वेरी कंफ्यूजिंग. देखिए 1 0 0 3 4 6 7. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 and 1 2 3 4 5 6. So it is greater than sorry the number with the less digit is smaller. Okay, तो less digit is smaller. So less यहाँ पर ये होगा, ये गलत है. That's why I am confused. So this is greater means 1 0 0 3 4 6 7. It is greater than 9 8 9 7 9 6. Wait class, there is some mistake. 1 2 3 4
96598 Question is different and answer is different. See, there is only 6 digits and there is 7 digits, but there is 7 and there is 7. Both are different. Means 9 is extra here. This 9. So it is wrong. Okay. This example is wrong. Next example is example number 3. Arrange the following in ascending order. Ascending order and descending order. इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग मीन्स हमारा छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ मूव करना, एंड असेंडिंग मीन्स छोटे से बड़े की तरफ मूव करना. सो हम लोग देखते हैं, हमारा है जैसे ये नंबर है, पहले हम लोग इनको काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर हमारे 7 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. मीन्स हमारे यहाँ पे 8 नंबर ऑफ डिजिट है. 1 2 3 6. यहाँ पर 6 है. एंड यहाँ पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पर भी 7 है. तो सी, देयर इज ऑल्सो 7 and there is also 7. Then how do we calculate the which one is greater? So let's हम लोग देखते हैं 3 and 3 both are same. 7 and 7 are same. 6 and 9. 6 बड़ा कि 9? 9 बड़ा है. तो हम लोगों को पता चला कि जो 379043 है वो हमारा बड़ा है किससे? 9376321 से. तो हम लोग जब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी? 98 वेयर, हाँ, सबसे छोटी वैल्यू हमारी है 984671 है. ठीक है, तो हमने पहले इसको लिखा. ठीक, फिर उससे बड़ी कौन सी होगी? हमारी 376321 तो हमने इसको लिखा यहाँ पे. ठीक, फिर उससे बड़ा 379043 एंड सबसे बड़ी संख्या हमारा ये होता है. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की तरफ मूव करना. इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. एंड अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, दिस इज द डिसेंडिंग, मतलब कि जो हमारा बड़े से छोटे की तरफ जाना. असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ एंड डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ जाना. ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग इस नंबर को भी कंपैरिजन करेंगे. सारे नंबर्स को गिन के हम लोग इनको बड़े से छोटे की तरफ अरेंज कर देंगे. तो दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, move on the next slide. न्यूमेरल फॉर्म ऑफ द नंबर. अब हम लोग इनके न्यूमेरल फॉर्म्स देख लेते हैं. A number is written such that each digit has a place value according to its position in relation to other digits. Example, write the number 7000, 3064 as a standard numeral and in expanded form. So numeral क्या होता है? A numeral is a symbol or name that stands for a number. Example, 3 and 49 and 12 are all numerals. So the numbers is an idea. The numeral is how to we write digits. A digit is a single symbol used to make numeral. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are the 10 digits we use in everyday numeral. Okay. This is called a digit and digits कोई numerical form में दे तो it is called a numeral. Example, the numeral is 153 is made up of a 3 digit 153. Numeral is 153 and जो जिससे ये numeral बना क्या? जैसे 153, 256, 284, it is the numeral, but 286 it is the digit. Okay, so 153 में हमारी digit कितनी है? 3 digit है, 1, 5 and 3. The example, second example is the numeral is 46 and made up of the 2 digits means 4 and 6. And the numeral is 9 made up with the 1 digit, it is the 9 only. So it is single digit, can be, it is numeral form. Okay, and the next slide, expanded form. अब हम लोग इन्हीं को expanded कैसे लिखेंगे? When we write the numeral numbers 521,
what the number really means is that we have to, the total number is, so here is, see, 521. So प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमारा 1 क्या हो गया, वंस, सेकंड क्या हो गया, टेंस, एंड 5 क्या हो गया, 100, एंड 500. सो 500 टेंस 20 प्लस 1. जब हम लोग इनको प्लस कर देंगे तो हमारा यही आ जाएगा 521. इट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. ओके, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में हम लोग एक्सपेंडिंग कैसे लिखेंगे, जैसे इफ वी हैव अ नंबर और अ सिंगल algebraic term multiplying bracket terms, then all the terms in the brackets must be multiplied as shown in the following example. The three outside must multiply both terms inside the bracket. मीन्स अगर हमारा कोई algebraic फॉर्म किसी नंबर में आ जाता है, जैसे 3x प्लस 2 के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या करेंगे, 3x प्लस 6 के फॉर्म में कर देंगे. ठीक है, जैसे एक्सपेंडिंग में जैसे इंटू नहीं करते हैं, 3 इंटू एक्स एंड 3 इंटू 2 मीन 3 इंटू द 6. देयर इज ऑल्सो 2 इंटू जी एंड 2 इज 4 से इंटू करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा 8. Estimation, rounding a numbers of the nearest 10. Step 1, see the ones digit of a given number, and second step is if one's digit is less than 5, replace one's digit by 0 and keep the other digit as they are. Step 3, if one digit is 5, increase 10 digit by 1 and replace one's digit by 0. एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि in 53 the ones digit is 3 is less than 5. The required rounded number is 50. Okay. Rounding numbers of the nearest 100. So आप ये second example देते हैं, जैसे 648 है. The 10th digit is 4 is less than 5 and the required round digit is 6. Means the required round digit are means जो लास्ट वाला digit है हमारा, उसमें हम लोग कितने हंड्रेड्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, मीन्स 600. राउंडिंग नंबर डिजिट्स, द एग्जांपल इज दिस 54886 में क्या हो जाएगा 5000. रोमन न्यूमरल्स, ये रोमन न्यूमरल्स वन ऑफ द अर्लियर सिस्टम्स टू ऑफ रिटन न्यूमरल इज द सिस्टम ऑफ द रोमन न्यूमरल्स. There are 7 basic symbols to write any numerals. These symbols are given below. ये चार्ट दे रखा है, हमारा रोमन न्यूमरल्स का चार्ट दे रखा है. जैसे हम लोग 1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस तरह आई बनता है उस तरीके से. 5 को V फॉर्म में लिख सकते हैं, 10 को X, L को हम लोग L को 50 कहेंगे, 100 को हम लोग C कहेंगे और 500 को हम लोग D कहेंगे एंड 1000 को हम लोग M कहेंगे. ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा. रोमन न्यूमरल, हिंदू एल्जेब्रिक न्यूमरल. एग्जाम्पल जैसे कि CXIV दे रखा है, 6XIV दे रखा है, तो C के अकॉर्डिंग हमारा क्या था, हमारा था 100. तो C की जगह हमने 100 रखा, प्लस X की जगह हमारा क्या था 10, I की जगह था हमारा 1 एंड 5 था V. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सॉरी इसको हम लोग क्या बोल देंगे, CX एंड ये जो I और 5 है इसको हम लोग 4 बोलते हैं. ठीक है, 4. सो 100 प्लस 10 प्लस 4 इक्वल्स टू 114. So this is your answer. Thank you so much class for watching me. Thank you.